फिफ्थ, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। एक रिलेशन बताया गया है सेट ए के ऊपर। ए सेट है 0 1 2 3 4 5, इतना ही है, ठीक है। और वो इस प्रकार से गिवन है, उसने खुद ने बोला है कि इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको प्रूव नहीं करना है। आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट, ये कॉलन होता है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। A is related to B only in case 2 divides इन दोनों का डिफरेंस A माइनस बी। जैसे 2,3 अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इस में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 - 3 -1 होता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता, सो डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो ये चीज़ें हमें देखनी है। चलिए, अब उसने पूछा है इक्विवेलेंस क्लास। अब ये क्या होती है, ये आपने पढ़ी है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसके किसी एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना होता है। उसका नोटेशन ये होता है, और वो क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे ए एलिमेंट की हम इक्विवेलेंस क्लास ढूंढ रहे हैं, तो एक्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, जिसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है। सो ए के वो सभी एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x कोमा ए बिलोंग्स टू r, यानी ए से रिलेट करने वाले सारे x का सेट बनाएंगे, एक कलेक्शन लेंगे ए से रिलेट करने वाले अंडर द रिलेशन r। सभी एलिमेंट्स को उठा लीजिए, उन एलिमेंट्स का सेट क्लास ऑफ द सेट ए, क्लास ऑफ एलिमेंट ए बोला जाएगा। चलिए मैं इस पे आ जाता हूँ। हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालनी है। सो हमें वो x ढूंढने हैं जो 0 से रिलेट करते हैं, वो सारे x जो 0 से रिलेट करते हैं अंडर द रिलेशन R। अब ये कब, ये x, 0 R में कब आएगा? x 0 से कब रिलेट करेगा? x सच दैट 2 डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस x - 0। जब 2 x - 0 को डिवाइड करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ? वो सारे x 2 डिवाइड्स x - 0 मीन्स x 2 डिवाइड्स 0 2 डिवाइड्स x। सो वो सभी x जो 2 से डिविजिबल हैं, जो 2 से डिविजिबल हैं, वो सब x कौन से हैं इस सेट के? 0 खुद है, 2 है और 4 है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। सो मैंने उनको लिख दिया 0 2 4। ये क्लास बनी 0 की। इस तरीके से आपको इक्विवेलेंस क्लास ढूंढनी होती है, ठीक है। इसी से रिलेट एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, उसको भी मैं ले लेता हूँ जल्दी से। एफ आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से और -5 टू इन्फिनिटी एक फंक्शन डिफाइन किया गया। फंक्शन ये है एफ एक्स 9x² + 6x - 5। आपको ये दिखाना है, ये 1 1 ऑन 2 आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, इसका इन्वर्स आपको डिस्कस करना है। सो पहले 1 1 चेक करने के लिए हम करते क्या हैं, हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं r+ से x1 x2। इनके लिए हम ये मान के चलते हैं कि f of x1 = f of x2, ठीक है। सो f of x1 = f of x2। यहाँ पे 9, अब क्योंकि f of x1 की डेफिनेशन रखिए 9x1² + 6x1 - 5, 9x2², x2 f of x2 के लिए 6x2 - 5, ठीक है। अब इसमें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 दोनों में। अब इनको एक साथ ले लो, ट्रांसपोजिंग करो, x1 - x2, ये x1² - x2², इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, x1 - x2 = 0। यहाँ से x1 - x2 निकल सकता है कॉमन, सो x1 - x2 मैंने कॉमन लिया, बचा कि कौन इधर बचा 9 × x1 + x2, यहाँ 6 बचा = 0। अब उसने खुद ने कहा है कि फंक्शन कहाँ डिफाइन है? r+ से, यानी x1 x2 ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स,
ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते। सो ये पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, ये ज़ीरो नहीं हो सकती ना। 6 में कुछ पॉजिटिव चीज़ जुड़ रही है, सो ये कभी ज़ीरो नहीं बन पाएगी। सो इट इज़ नॉन ज़ीरो। सो फिर ज़ीरो कौन है? ये नंबर, और यहाँ से x1 = x2। सो इसका अर्थ हुआ ये 1 1 है। हम f(x1) = f(x2) लेके चले और हमने दिखाया कि x1 = x2। सो ये 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू की हम बात करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? ऑन टू होता क्या है? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन वी फाइंड x। हर एक y के लिए, कोडोमेन की हर y के लिए आपको x मिल जाए कि y = fx, यानी हर y की प्री इमेज हो, हर y के लिए x मिले। किसमें? डोमेन में। हर y जो कोडोमेन का है उसके लिए आपको एक x मिल जाए जो कि डोमेन में है, तो आप बोल पाएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। दूसरे तरीके से भी हम इसको करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन = कोडोमेन, तो हम उसको ऑन टू बोलते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हम y = fx, हम एक बार ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि इस y के लिए x है, हम फिर उसको चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में है। सो y = fx, y = fx की वैल्यू ये थी 9x² + 6x - 5। अब x के लिए सॉल्व करते हैं हम, है ना, इसको लेके चलते हैं। फिर x के लिए g(y) टाइप एक नया फंक्शन ढूंढते हैं। अब ये फंक्शन क्या डिफाइंड है फॉर एवरी y? क्या हर एक y के लिए x मिल रहा है? वो हम चेक करते हैं। तो मैं यही करने वाला हूँ। अब क्योंकि ये y है, हमें तो x के लिए सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस y को मैंने एज ए कांस्टेंट इसके अंदर शामिल कर लिया, =0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें? x में। और इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप भी कर सकते हैं। ये तो ये आ गया। फिर x की वैल्यू, अब देखो इसमें दो साइन हैं, कई बार ये भी कन्फ्यूज़न होता। मैंने पॉजिटिव साइन लिया है, नेगेटिव को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये माइनस और मैं इसको छोड़ देता, सो ये माइनस, सो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाता, x की वैल्यू नेगेटिव आती। लेकिन x के लिए तो हमारा जो डोमेन था वो तो पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वाला तो ले ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इस साइन को छोड़ दिया, नेगेटिव को। सो ये मैंने लिखा, ये मेरा रिजल्ट आया। सो ये क्या डिफाइंड है? ये क्या हर एक y के लिए x मिल रहा है? तो क्योंकि हमें पता है y किस में है, हमारा जो कोडोमेन था -5 to ∞ था, -5 to ∞ था। सो अब -5 से बड़ी वैल्यू ही लेना है, उससे छोटी नहीं लेना। इसकी वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। y की वैल्यू यहाँ से उठाइए, इसकी वैल्यू, क्योंकि y की सबसे छोटी वैल्यू -5 है, सो -5 + 6 + 1 होता है। ठीक है, सो इट विल बी डिफाइंड, यू विल गेट x फॉर एवरी y फ्रॉम दिस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि f इज़ ऑन टू। f11 भी है, f ऑन टू भी है। अब 1 1 ऑन टू होने पर हम इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं, और एक्चुअल में जो इन्वर्स होता है वो यही होता है। ये जो आपका g(y) आया नया फंक्शन x = ये g(y) क्या था? √y + 6 - 1/3, या फिर हम एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो x + 6 - 1/3। यही आपका इन्वर्स फंक्शन है एक्चुअल में, यही हमारा f इन्वर्स x बनेगा। क्योंकि x क्या होता है? fx, y क्या होता है? fx। तो इसका इन्वर्स हम कैसे लिखते हैं? x = f इन्वर्स y। अगर एग्जिस्ट करे तो, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा।